नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बिल्कुल ही 5 मिनट की छोटी सी वीडियो लेकर आप सभी के सामने। तो एक बार अपना 5 मिनट का कीमती समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर सुने। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। बात यह है कि मैं अपने पीएचडी के दौरान जयपुर में रह रहा था। तो जयपुर में क्या है कि वहाँ अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थियों से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी जो लगातार तैयारी करते थे। तो वहाँ मैंने देखा कि जो तैयारी करने का जज्बा है वो बहुत बड़े लेवल का है। मतलब आप जयपुर या दिल्ली जैसे शहर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी कैसे की जाती है। हम छोटे शहर में रह के उस लेवल पर पहुँच ही नहीं पाते हैं, हमें वो कंपटीटर मिल ही नहीं पाते हैं जिनके साथ हम कंपटीशन कर सके। वहाँ जाकर हमें दिखती है कि किस प्रकार हम एक दूसरे से प्रेरित होते हैं कि किस प्रकार और कितने घंटे तैयारी करनी चाहिए और किस जज्बे के साथ तैयारी करनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी जयपुर या दिल्ली जा सकते हैं उन विद्यार्थियों को वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, और लंबे समय तक नहीं तो महीना या 2 महीना वहाँ रुककर वहाँ अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। वो जो पावर है, वो जो उनका लक्ष्य के प्रति समर्पण है, वो आप जान सकें। अब कैसे? तो मैं जब जयपुर में था तो मैंने देखा, मैं अलग अलग ज़िलों के जो विद्यार्थी उनसे मिलता था। तो वहाँ जैसे बाड़मेर के विद्यार्थी थे, और बाड़मेर क्योंकि पीएचडी करने से पहले मेरी बाड़मेर में पोस्टिंग थी तो मैं वहाँ रह रहा था। वहीं से मैं फिर पीएचडी करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर आया। तो उस दौरान बाड़मेर से थोड़ा सा लगाव ज़्यादा था, तो वहाँ के विद्यार्थियों से मिलता था। तो एक छोटी सी बात है एक दिन की कि मैंने कोई विद्यार्थी थे वहाँ बाड़मेर से, तो मैंने उनसे पूछ लिया भी अभी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम जो है हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी अभी हिंदी व्याख्याता का तो कुछ समय पहले पेपर हुआ है, फिर आप अब किसकी तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि पेपर हो गया तो फिर क्या हो गया, चयन तो नहीं हुआ ना। जब चयन होगा तब की बात है, जब तक हमारा सिलेक्शन हो नहीं जाता, जब तक हम ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक हम घर नहीं जाने वाले हैं। तो मैं उनका जज्बा देखकर हैरान रह गया भी, जो वो वहाँ के विद्यार्थी हैं वो ये सोचते हैं, मतलब कहने वहाँ के विद्यार्थी लो या कोई भी विद्यार्थी जो ये सोचता है कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं उसी गति के साथ, उसी पावर के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ, उसी कड़ी मेहनत के साथ लगातार प्रयास करता रहूँगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को सफलता जरूर मिलती है। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी का इंतज़ार करने वाले विद्यार्थी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वैकेंसी आई तो तैयारी करने लग गए, फिर परीक्षा दी और फिर सो गए आराम से, और उसके बाद फिर वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। और जब वैकेंसी आती है फिर वो जागते हैं, फिर बाहर निकलते हैं अपने घरों से, फिर तैयारी में जुट जाते हैं, और फिर जैसे ही परीक्षा दी और फिर सो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि क्या आप इस संसार में केवल परीक्षा देने के लिए आए हैं क्या? भी जब भी परीक्षा आएगी तब हम निकलेंगे बाहर, परीक्षा देंगे और फिर सो जाएंगे। जब भी वैकेंसी आएगी हम बाहर निकलेंगे, परीक्षा देंगे और सो जाएंगे। तो क्या आप इस संसार के अंदर केवल परीक्षा देने के लिए आए हैं या चयन करवाने के लिए? नहीं, हम इस संसार में केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, सिलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। और अगर आप भी केवल परीक्षा देने के लिए नहीं, सिलेक्शन करवाने के लिए आए हैं तो वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए। जब तक वैकेंसी आती है तब तक अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए कि फिर से आपको कभी जीवन में किसी वैकेंसी का इंतज़ार करने की आवश्यकता न रहे। जय हिंद।